नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आऊँ चैप्टर 3 जल संसाधन ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये कौन सा है? ज्योग्राफी का। क्लास कौन सी है? क्लास है 10, क्लास है 10। ठीक, तो ये कुल अंक है इसके 3 नंबर का आएगा एग्जाम में। एक रिक्त स्थान का आएगा और 2 अंक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तो ठीक, शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति करें। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा है कितनी? 144 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर। भारत में कुल विद्युत का उत्पादन खाली जगह उत्पादन जल विद्युत का है 22%। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी बनी है? सतलुज नदी और व्यास नदी। ठीक, इधर इधर आएगा ये। और हीराकुंड परियोजना किस बेसिन पर बनी है? महानदी बेसिन पर। महानदी किस राज्य में बहती है? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। सरदार सरोवर बांध की परियोजना खाली जगह में है, में व खाली जगह पर बनी है। गुजरात में व नर्मदा नदी पर बनी है। गुजरात राज्य व नर्मदा नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक, भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय, कौन से मेघालय राज्य में कहाँ होती है? किस मासिनराम नामक स्थान पर होती है। अगले क्वेश्चन पर 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घरों की छतों पर पाइप लगाकर जल इकट्ठा करने भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? टांका। मेघालय राज्य में नदियों व झरनों के जल को बांस बने पाइप द्वारा उपयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई। और 10वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट, कौन? सिरी कोट नहीं, सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। इल्तुतमिश, ये लिख दिया। क्वेश्चन 11, तलछट एक प्राकृतिक उर्वरक है। तलछट। अगला क्वेश्चन है कि खादीन, इधर खादीन आएगा। खादीन व जोहड़ राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के स्रोत हैं। 13वां प्रश्न है, वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी कहा जाता है। शब्द प्रश्न है, भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ संपूर्ण राज्य में घर घर छत से वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। TN, तमिलनाडु। 15वां प्रश्न है कि खाली जगह मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गया है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गया। प्रश्न 1, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके तथा संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। पीने का पानी संग्रहण टैंक को टांका कहा जाता है, जिसमें छत व आंगन पानी संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुउद्देशीय परियोजना मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी समझ जाइए अथवा इनके लाभ उद्देश्य बांध के उपयोग लीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना मानव विकास में निम्न उपयोगी है। सूखाग्रस्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। देश के अनेक शहरों में पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। अनेक परियोजना पर जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। और नदी पर परियोजना बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है। इन सभी बहुउद्देशीय कार्यों के संपन्न
होने से कृषि, विद्युत, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण लिखिए। उत्तर है, जल दुर्बलता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी वहां जल प्राप्ति की कमी होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जल उपलब्ध नहीं होना, सभी स्थानों पर जनसंख्या के अनुपात में जल का वितरण नहीं होना, जल का अन्य कारणों से प्रदूषित होना, जल में अत्यधिक मात्रा में लवणता भी जल की दुर्बलता का कारण बनती है। अतः समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन करे तथा आने वाली समय के लिए जल को सुरक्षित रखे। चौथा प्रश्न है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। समझिए कैसे भाई जल नवीकरण योग्य संसाधन, समझिए ये पूछ रहा है। मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन जल है, लेकिन वर्तमान समय में उपयोगी योग्य जल की मांग में लगातार कमी हो रही है। अतः वर्षा नदियों द्वारा प्राप्त जल को संरक्षित कर जल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। निम्न प्रकार से जल को नवीकरण संसाधन बनाया जा सकता है। नदियों में प्रवाहित जल को महासागरों में जाने से पहले आवश्यकता अनुसार बांध बनाकर बांध से आस पास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। सिंचाई के लिए नहरों द्वारा पानी प्राप्त होगा। बड़े शहरों में पेयजल उपलब्ध होगा। दूसरा पॉइंट है, वर्षा जल को प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा संरक्षित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इन दो उपायों से जल को पुनः नवीकरण योग्य जल संसाधन के रूप में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में जल संकट ग्रस्त संसाधन है, कथन की पुष्टि कीजिए। पुष्टि करनी है। उत्तर है, भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक उपयोग से कमी हो रही है। लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण उपयोगी जल का प्रतिशत घट रहा है। नदी नालों में बहकर शुद्ध जल महासागरों में चला जाता है, जो उपयोग योग्य नहीं रहता। चौथा पॉइंट, भारत में मानसून की अनियमितता के कारण वर्षा जल की कमी हो रही है। तो गाइस जी हमारे चैप्टर 3 हो गए कंप्लीट। हम लेके आएंगे जल्दी चैप्टर 4 जो है उसका नाम है कृषि। क्या नाम है चैप्टर का? कृषि। तो जल्दी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।